फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। पुत्रा एकादशी पर संतान सुख प्राप्ति और के लिए हम क्या क्या करें, चलिए जानते हैं। पुत्रा एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता और इनकी आराधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन आप कुछ विशेष उपाय करें तो जिससे आपको धन वृद्धि भी होगी। हिंदू धर्म में पुत्रा एकादशी का विशेष महत्व है। यह व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत साल में 2 बार पड़ता है, एक पौष महीने में और दूसरा सावन महीने में। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। 2025 साल का पहला एकादशी व्रत है जो संतान की रक्षा के लिए और उनको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से लोगों को संतान सुख की प्राप्ति, इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति। यह व्रत पारिवारिक सुख, शांति और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। एकादशी की तिथि 9 जनवरी को दोपहर 12:22 पर शुरू होगी और 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पुत्रा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा और 11 जनवरी के दिन सुबह 6:32 से 8:21 तक पारण किया जाएगा। पुत्रा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। करने से संतान के प्राप्ति के योग बनते हैं। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति करता है। तुलसी की माला से ओम देवकी सुत गोविंदाय वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता नमः का मंत्र जाप करने से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। तुलसी को भगवान विष्णु बहुत प्रिय है। यह मंत्र संतान प्राप्ति के एक शक्तिशाली मंत्र है। पीले रंग भगवान विष्णु को प्रिय है, इसलिए पुत्रा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं। पुत्रा एकादशी के दिन व्रत करने से पहले मन को शुद्ध किया जा सकता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत रखने के समय सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए और मन को भगवान में लगाए रखना चाहिए। पुत्रा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और संतान सुख की भी प्राप्ति के योग बनते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दे सकते। ऐसी मान्यता है कि पुत्रा एकादशी के इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान सुख प्राप्त होता है। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाने से पुण्य मिलता है और संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भी संतान सुख की प्राप्ति। इन उपायों को करते समय मन में शुद्ध भाव रखना चाहिए। चलिए जानते हैं। करें इस व्रत के लिए प्रातः सूर्योदय से पहले उठे, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु श्री नारायण की धूप दीप नैवेद्य और मिठाई मौसमी फल से पूजा इत्यादि करने के बाद उनके नाम का कीर्तन करें। रात को मंदिर में दीपदान करें। रात्रि जागरण करना बहुत शुभ है। अगले दिन यानी 11 जनवरी को द्वादशी के दिन स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों को अन्न, गर्म वस्त्र एवं कमल आदि का दान अति उत्तम कर्म माना गया। यह व्रत क्योंकि सोमवार को है, इसलिए इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। व्रत में बिना नमक के फलाहार करना श्रेष्ठ है तथा अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या है पुण्य फल? पद्म पुराण के अनुसार सभी कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान विष्णु श्री हरि नारायण की तिथि के अधिथि देवता है। इस व्रत के प्रभाव से जहाँ जीव की सभी मनोकामनाएं पूर्ति, वहीं उसके सभी पापों का नाश होता है। संतान सुख की इच्छा रखने वालों को पुत्रा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग मंदिर में जाकर दीपदान, रात्रि जागरण, हरि कीर्तन करते, उन्हें इतने अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती जिसकी गणना चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। चलिए कथा। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का राजा अपनी रानी शव्या के साथ राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा राजा था और अपनी अधिक समय तक जप, तप और धर्माचरण और व्यतीत करता था। राजा के द्वारा किया गया तर्पण पितर, देवता और ऋषि इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि वह उन्हें उष्ण जान पड़ता था। इसका कारण राजा के पुत्र का ना होना था। राजा हर समय इस बात से चिंतित रहता था कि पुत्र के बिना वह देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण से मुक्त कैसे प्राप्त कर सकता है। इसी चिंता से एक दिन राजा बड़ा उदास एवं निराश होकर घोड़े पर बैठकर अकेले ही जंगल में निकल गया। वहाँ भी पशु पक्षियों की आवाज़ों और शोर से राजा के मन में अशांति को उत्पन्न किया। अंत में राजा ने कमल
पुष्पों से भरे एक सरोवर को देखा। वहाँ ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। राजा ने सभी को प्रणाम किया तो विश्वदेव ऋषियों ने राजा की इच्छा पूरी की। राजा ने उनसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। ऋषियों ने राजा को पुत्र एकादशी व्रत करने को कहा। राजा वापस राज्य में आया और उसने रानी के साथ पुत्रा एकादशी का व्रत बड़े भाव से किया। व्रत के प्रभाव से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे सभी प्रसन्न हुए और स्वर्ग के पितर भी संतुष्ट हो गए। शास्त्रों के अनुसार पुत्रा एकादशी का व्रत करने वाले को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। एकादशी के दिन कुछ गलतियां नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दाल और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि इस दिन फल, दूध जैसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन भी आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वर्जित है। संतान प्राप्ति के लिए आपको ये व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराकर विधिवत पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। कर्ज मुक्ति के लिए पाने के लिए एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा आपको अवश्य करना। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे के पास जाकर दीपक जलाएं और जल अर्पित अवश्य करें। इससे आपको कर्ज मुक्ति के रास्ते खुल जाएंगे। धन प्राप्ति के लिए आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर वही जो लंबे स्वास्थ्य के खराब जूझ रहे हैं उन्हें गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। भगवान को धन प्राप्ति के लिए केसर से दूध मिले से जल से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर गोपाल मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे आपकी इच्छा पूरी